अगर आपके घर में खेती की जमीन पिता और बेटे दोनों के नाम पर है तो क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त दोनों को अलग अलग मिल सकती है या फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति इस योजना का फायदा ले सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इसी से जुड़ा पूरा नियम आसान भाषा में समझेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि खेती किसानी करने वाले जरूरतमंद किसानों तक सीधे पैसा पहुंच सके। बीते महीने 20 जुलाई को सरकार ने इस योजना की 23वीं किस्त के 2000 रुपए जारी कर दिए थे। अब सभी लाभार्थी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कई किसानों के मन में एक सवाल बार बार आता है कि अगर जमीन पिता और बेटे दोनों के नाम पर है तो क्या दोनों को इस योजना का लाभ अलग अलग मिल सकता है? तो इसका जवाब सरकार के नियमों में साफ दिया हुआ है। सरकार के मुताबिक एक किसान परिवार से केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना में पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को मिलाकर एक परिवार माना जाता है, लेकिन अगर बेटा बालिग है और उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी में दर्ज है तो वो अलग से आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं संयुक्त जमीन की। अगर एक ही जमीन पर पिता और बेटे दोनों का नाम दर्ज है तो सिर्फ नाम होना ही काफी नहीं है, दोनों के हिस्से की जमीन का साफ साफ निर्धारण होना जरूरी है। साथ ही दोनों के पास अपने अपने हिस्से का अलग राजस्व रिकॉर्ड या एलपीसी होना चाहिए। अगर जमीन का कानूनी तौर पर बंटवारा नहीं हुआ है और सिर्फ एक ही संयुक्त खाता है तो दोनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब जानते हैं अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो क्या हो सकता है। अगर एक ही घर में पिता और बेटा दोनों नियम के खिलाफ इस योजना की किस्त ले रहे हैं तो सरकार जांच के बाद सख्त कार्रवाई कर सकती है। दोषी पाए जाने पर अब तक मिली सभी किस्तों का पैसा ब्याज के साथ वापस करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गलत जानकारी देकर सरकार योजना का फायदा उठाने पर केस भी दर्ज हो सकता है और जेल तक जाना पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे कर लें। सबसे पहले अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराकर ई-केवाईसी जरूर पूरा करें। इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन यानी लैंड सीडिंग जरूर करवाएं और आखिर में यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो ताकि डीबीटी के जरिए किस्त का पैसा सीधे आपके खाते में बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।